मैं हूं आप सभी की चहेती डॉक्टर शिवांगी। और आज भाई आज आज ये भी आया है आप सबको हाय करने के लिए। हाय हाय क्वीन आंटीज एंड दीदीज एंड दादीज एंड नानीज। भाई आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा हुआ मेरे साथ। मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे फोन किया और एक फॉलोवर, एक क्वीन ने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझे कहा कि डॉक्टर शिवांगी, क्यों नहीं हमारी लाइफ हमेशा बच्चों जैसी चलती? क्यों नहीं हम हमेशा जब मन करे तब सो जाएं, जब मन करे तब उठ जाएं, जो हमें चाहिए चिल्ला के मांग लें? ऐसा क्यों नहीं होता हमारे साथ? मैंने कहा अच्छा, आपको बच्चों जैसी लाइफ चाहिए। क्या करते हैं बच्चे? क्या होती है बच्चों जैसी लाइफ? मुझे लगा आप लोगों से पूछना चाहिए। हमें बच्चों का चिल्लाना, जिद करना सुनाई देता है, लेकिन ये नहीं दिखाई देता कि वो कैसे हर चीज को हमें प्रूव करके दिखाते हैं। जो चीज वो चाहते हैं उसके पीछे पूरे जज्बे के साथ लग जाते हैं। हमें बच्चों का चिल्लाना सुनाई देता है, लेकिन उनकी पेशेंस नहीं दिखाई देती। कितनी पेशेंस होती है बच्चों में। अगर हम उन्हें किसी चीज के लिए मना कर दें, उन्हें डांट दें, फटकार दें, वो 1 मिनट नहीं लगाते हमें माफ करने के लिए। 2 ही पल में बस हमें इतना बोलना होता है, आजा बेटा इधर आजा। उसी टाइम हमें माफ करके भाग के हमसे गले से चिपक जाते हैं ना। और हम सालों तक एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते, एक दूसरे के लिए पेशेंस नहीं दिखा पाते। सालों साल बीत जाते हैं, लेकिन हम लोगों से ये सब नहीं हो पाता जो हमारे बच्चे कर दिखाते हैं। मुझे उसने कहा कि डॉक्टर शिवांगी, मेरे पति, मेरी सास, हालांकि मेरे खुद के माँ बाप भी मेरे सपने पूरे करने में मेरा साथ नहीं दे रहे। मैंने उनसे पूछा, आप कितना साथ दे रही हैं खुद का अपने सपने पूरे करने में? आप मुझे बताओ, आपने ऐसा क्या किया खुद को प्रूव आउट करने के लिए? हम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं ना, हमारे अंदर एक टेंडेंसी होती है, एक बहुत अलग सी एक बात होती है हमारी नेचर में, हमारे बिहेवियर में। पता है क्या है वो बात? हम तब तक किसी और के ऊपर विश्वास नहीं करते जब तक वो इंसान हमें प्रूव करके ना दिखाए। क्या प्रूव? चलो एक एग्जाम्पल देती हूँ। भाई आपका बच्चा आपके पास एक दिन भाग के आता है स्कूल से वापस, मम्मा मम्मा मुझे तो ना लॉन टेनिस सीखना है, मुझे लॉन टेनिस वाला रैकेट दिलाओ। अच्छा चलो, इतनी जिद करता है, इतनी जिद करता है, आप अमेजोन खोल के रैकेट का प्राइस चेक करती हैं। अरे बाप रे, रैकेट पे छोटे से छोटा रैकेट भी देखेंगी, सस्ते से सस्ता भी तो 3500 या 4000 का है। भाई इतना कैसे इन्वेस्ट करें? बेटा आप जो भी स्कूल में अवेलेबल है उसी से खेलो, कोई बात नहीं। अब बच्चा तो बच्चा है, बच्चे मन में ठान लेते हैं तो वो करके दिखाते हैं, है ना? तो उसने ठाना और उसने कहा कि ठीक है, पीछे पड़ गया। एक हफ्ता लगातार रोता रहा, आपसे जिद करता रहा, लेकिन भाई मम्मी तो टस से मस नहीं हो रही हैं। तो बच्चे ने क्या किया, स्कूल में जाके अपने पीटीआई टीचर से कहा कि सर मुझे तो लॉन टेनिस सीखना ही सीखना है, बस मुझे कैसे भी सिखाओ। तो पीटीआई टीचर ने उसको एक सजेशन दिया, उसकी डायरी में नोट लिख के दिया कि भाई मिसेस शर्मा, मिसेस वर्मा, आपका बच्चा ऐसे ऐसे लॉन टेनिस सीखना चाहता है और हमारे स्कूल में चंद 50 रुपए के ऊपर, हफ्ते के 50 रुपए के किराए पे हम उसको लॉन टेनिस रैकेट दे देंगे सीखने के लिए। तो कहाँ 5000 का रैकेट, आपको 50 रुपए रेंटल में मिल रहा है। आपने कहा चल बेटा ठीक है, 50 रुपए तो मैं तेरे को दे दूंगी पॉकेट मनी। 50 रुपए आपने दे दिए बच्चे के हाथ में। और वो बच्चे ने इतनी मेहनत करता है, वो इतना अपने पूरे कहते हैं ना पोटेंशियल के साथ, अपने पूरे एंथुजियाज्म के साथ खेलता है कि एंड में वो स्कूल की लॉन टेनिस टीम में सिलेक्ट हो जाता है 2 महीने के बाद। और फिर आपको इनवाइट किया जाता है स्कूल उसका गेम दिखाने के लिए। और आप जब उसका गेम देखती हैं तो आप भाव विभोर हो जाती हैं और ऐसा सोचती हैं, अरे मैंने खुद ही अपने बच्चे पे विश्वास नहीं किया। ऐसा नहीं है, हम सब एक दूसरे पे विश्वास करते हैं, लेकिन हम सभी को अपना पोटेंशियल पहले प्रूव आउट करके दिखाना पड़ता है। भाई डॉक्टर शिवांगी, मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ, मेरे परिवार वाले मुझ पे पैसा नहीं लगाना चाहते। अरे भाई, इंग्लिश सीखने के लिए पैसे लगाने की जरूरत नहीं है, पहले खुद को प्रूव आउट करो। आप लोग डिजिटल युग में जी रहे हो। डिजिटल युग में गूगल, सबका माई बाप एक जगह बैठा है, गूगल करो, जो चाहिए वो गूगल पे अवेलेबल है, सारी हेल्प दुनिया की गूगल पे अवेलेबल है।
इंग्लिश की क्या क्या कोचिंग क्लासेस चल रही हैं गूगल पे, कुछ फ्री के टिप्स मिल रहे हैं इंग्लिश के गूगल पे, कुछ ऐसी वेबसाइट्स हैं जिसमें फ्री में एक दूसरे से बात कर इंग्लिश सीखी जाती है। क्या आपने उन सबका पता किया? नहीं, क्योंकि हमें तो बैठे बिठाए प्लेट में खाना चाहिए। भाई ऐसे नहीं होता, खुद को प्रूव करना पड़ता है। आपको एक बुटीक खोलना है, लेकिन आपके हस्बैंड है कि आपको पैसे नहीं देना चाहते, या आप खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट भी हैं लेकिन परिवार का सपोर्ट नहीं है। भाई इस परिवार का सपोर्ट, हस्बैंड का सपोर्ट, माँ बाप का सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट तब आता है जब आप खुद को प्रूव करते हैं। मेरी बात ले लो, आज से 6 महीने पहले मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि भाई मुझे अपनी वेबसाइट रिन्यू करानी है, मुझे ये करना है वो करना है। उन्होंने सब कुछ कान के ऊपर से लेकिन मैंने ये ठान लिया था कि चाहे मेरी प्रेगनेंसी चल रही है, चाहे मेरा प्यारा सा बच्चा भी मेरे पास आ जाएगा, लेकिन मुझे अपनी क्वींस का साथ नहीं छोड़ना। मैंने बस आप देखा ना ताव बहुत सारी चीजें एक साथ करनी शुरू कर दी, जिससे कि मुझे ये समझ में आए कि मेरे लिए कौन सी डायरेक्शन बेस्ट है। जब मुझे ये बेस्ट डायरेक्शन आप लोगों के साथ इंटरेक्शन का जरिया मिल गया वीडियोस, तो मैं लग गई वीडियोस के पीछे और बस अपने आप को प्रूव कर दिखाया अपनी फैमिली को। और अब आज के दिन मेरी पूरी फैमिली मेरे साथ है। ऐसे ही होता है, पहले प्रूव करना पड़ता है। इसमें लड़का या लड़की, महिला या पुरुष, इन चीजों का मतलब नहीं है। बच्चे या माँ बाप, इन चीजों का मतलब भी नहीं है। जब एक माँ जो अपने बच्चे से दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती है ना, माँ बच्चे से बड़ा रिलेशन तो कोई नहीं होता ना, लेकिन फिर भी बच्चे को अपनी माँ को प्रूव करके दिखाना पड़ता है। वैसे ही हमारे बाकी रिलेशंस में भी हमें अपने आप को प्रूव करके दिखाना पड़ता है। तो सबसे बड़ी बात जो हमें अपने बच्चों से सीखनी चाहिए वो है हमेशा खुश रहना और खुद को प्रूव करने का विश्वास अपने अंदर रखना कि जो भी हो जाए मैं प्रूव करके दिखाऊंगी कि जो रास्ता मैंने चुना है वो मेरे लिए बिल्कुल ठीक है। और इसीलिए आप सब मेरा सपोर्ट करो। बाय, आई लव यू ऑल। मुझे बहुत मजे आ रहे हैं वॉइस मैसेजेस सुनने में और भेजने में, सो कीप डूइंग दैट। बाय बाय, लव यू।